बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको बता रही हूँ नाज़रीन के पाबंदी लग गई पाकिस्तानियों पर वीज़े की और इसकी वजूहात क्या हुई। हमारे तक रिपोर्ट आई है और जहाँ तक हमें पता चला है यूएई ने पाकिस्तानी अवाम पर उनमें कुछ खास 30 शहर हैं जिन पर पाबंदी लगा दी है कि अब वो यूएई नहीं आ सकते। इस पाबंदी की वजह क्या हुई, इसके पीछे क्या मामिल है, इस सब के बारे में तफसील से मैं आपको इस व्लॉग में बताती हूँ। हुआ कुछ इस तरह कि हमारे बहुत से जो पाकिस्तानी भाई हैं वो बाहर के मुल्क वीज़ा लगवाने के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर कहीं पे भी उनका वीज़ा नहीं लग रहा तो दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे उनका वीज़ा लग जाता था और जो दुबई है वो पाकिस्तानियों के लिए सेकंड होम के तौर पर समझा जाता था। दुबई में यूएई में दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है, ये सब शहर शामिल है और ये ऑफिशियली तौर पर रिकॉर्ड में बात आ चुकी है कि इन शहरों में जो पाकिस्तान के शहरों में जो लोग रहते हैं ये लोग अब दुबई नहीं जा सकते और जो बाकी लोग रह गए हैं जो दुबई जा सकते हैं वो किन शराइत पर दुबई जा सकते हैं। नाज़रीन, कुछ बहुत से लोग थे जो पढ़ने के लिए दुबई जाते थे और कुछ बहुत ऐसे थे कि जो जिनके कारोबार वहाँ सेट थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को भी वहाँ बुलाया हुआ था। कुछ स्टूडेंट बन के चले जाते दुबई में, वहीं पर शादियाँ करते, फिर वहीं पर दफन हो जाते, यानी कि पूरी की पूरी फैमिलीज़ हैं वो दुबई में सेटल थी। लेकिन अब सवालिया निशान बन गया है कि ऐसा क्यों है, क्यों अबू धाबी, दुबई, शारजा में पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगी। असल में दुबई में अगर 100% उसकी आबादी है तो उसमें से जो 50% लोग हैं वो इन 3 ममालिक के हैं, जिनमें एक है पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक इंडिया। बाकी जो 12% लोग हैं वो दुबई के अपने रहने वाले हैं, आम लोग हैं जिनके दुबई के ID कार्ड हैं और ये दुबई के रहायशी हैं। और जो बाकी बचते हैं वो लोग दूसरे ममालिक से हैं जो कारोबार करने के लिए आए हैं। यानी कि अगर 100% दुबई की आबादी है तो उसमें से 12% दुबई के अपने लोग हैं और जो 88 हैं उनमें 50% पाकिस्तान के हैं और जो बाकी हैं वो दूसरे ममालिक से कारोबार के सिलसिले में दुबई आए हुए हैं। नाज़रीन, हालात और वाक़ियात कुछ इस तरह बताते हैं कि जो ममालिक 30 हैं जिन पे पाबंदी लगी है उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। उनमें एक अटक है, दादू है, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, हिंको, कोहाड़, कैबल एजेंसी, लड़काना, लिया, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़, पाराचना, नवाबशाह, सकरदू, राजनपुर, सखर, कोयटा, कसूर, बाजौड़ एजेंसी, मेहमद एजेंसी, शेखपुरा, टोबर टैक्सिंग, एबटाबाद, सरगोदा, चकवाल, साहिवाल और खुशाब शामिल हैं। ये वो शहर हैं जहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी दुबई नहीं जा सकते। दुबई क्या, दुबई के किसी भी शहर में, यूएई के किसी भी शहर में ये लोग नहीं जा सकते। इसकी वजूहात ये हैं कि ये लोग वहाँ जाते हैं या तो ये लोग वहाँ कहीं रुपोश हो जाते हैं, कारोबार के सिलसिले में जाते हैं जहाँ से फिर पता नहीं चलता कि ये लोग कहाँ चले गए, इनकी कोई खबर नहीं आती और वहाँ जाके किसी न किसी ऐसे धंधे में मुलव्वस हो जाते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम है वो ख़राब होता है। इसके अलावा जो शहर बचे हैं जो दुबई जा सकते हैं उन पे भी नाज़रीन बहुत सख्त पाबंदी लगा दी गई है। उनमें वो लोग शामिल हैं जो दुबई जाएंगे तो उनके पास नाज़रीन अपने पास 3000 दरहम लाजमी होने चाहिए। इन 3000 दरहम में नाज़रीन जो है वो आप डॉलर भी इस कीमत के हो सकते हैं, रियाल भी हो सकते हैं, कुछ भी हैं और वो पाकिस्तानी 2,22,000 रुपये बनते हैं जो उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा नाज़रीन जिनके पास वो जा रहे हैं, चाहे उनका चाचा है, ताया है, भाई है, कोई भी है, उनके क्वाइफ जो हैं जो वहाँ रहते हैं जिन्होंने इन लोगों को बुलाया है उनके क्वाइफ होना लाजमी ज़रूरी है और वो भी उनका प्रिंट, ताकि पता चले कि ये जहाँ आए हैं, किन से मिलने आए हैं, ये कितनी देर स्टे करेंगे और ये जिस जहाज़ से आए हैं, जिस एयरलाइन से आए हैं उस एयरलाइन की रिटर्न टिकट भी इनके पास होना ज़रूरी है ताकि पता चले कि जब ये वापस जाएंगे तो उसी एयरलाइन से ही वापस जाएंगे। और इसके अलावा अगर उनका वहाँ कोई मिलने वाला नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है तो वो जिस होटल में स्टे करेंगे उस होटल की कन्फर्म की बुकिंग की भी इनके पास पूरी डिटेल हो। नाज़रीन, ऐसा होता है ना कि हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो हम पहले ही टेबल बुक करवा लेते हैं कि जिस 5-7 लोग हैं ये आप हमारी टेबल रिज़र्व कर दें।
हम शाम को खाना खाने आएंगे, ये मे भी हम कल खाना खाने आए या परसों खाना खाने आए, तो ये टेबल हो जाती है रिजर्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम होटल को आप रिजर्व नहीं कर सकते, हमें होटल की वहाँ पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी और वहाँ पे डिटेल जो है होटल की वो भी पास रखनी पड़ेगी और वहाँ पे दिखानी पड़ेगी कि हमारा होटल में हम किस काम के लिए आ रहे हैं और जो हमारा काम है, मकसद है, वो कितने दिन का है और किस टाइम हम, ये हमारा होटल है और हम होटल से किस टाइम चेकआउट होंगे, ये तमाम तफसील भी वहाँ पे बतानी पड़ेगी। तब वो भी दुबई वाले कहते हैं कि हम सोचेंगे कि हम वीज़ा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, हमारे जो मैंने आपको शहर बताए हैं ये बहुत पसमानदा इलाकों में शुमार होते हैं, पसमानदा इलाकों में शुमार होते हैं। यहाँ पे कारोबार रोज़गार इतने नहीं हैं, जबकि इसकी निस्बत लाहौर, इस्लामाबाद, कराची कह लें आप और फैसलाबाद कह लें, ये इलाके फिर भी कुछ हैं जहाँ पे जॉब्स हैं, रोज़गार हैं। लेकिन जो इलाके मैंने आपको छोटे छोटे इलाके बताए हैं इनमें इतना कारोबार नहीं है। फिर जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे सेटल होने के लिए रुपोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुबई वालों ने अब बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी है कि जो 30 शहर मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनको तो बिल्कुल भी हम लोग वीज़ा नहीं देंगे और जो बाकी लोग हैं इनकी ये शराइत हैं कि उनके पास 3000 दरहम होना चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए, इसके अलावा उनके पास जिनको मिलने जा रहे हैं उनके क्वाइफ होना बहुत ज़रूरी है। तब भी हम सोचेंगे कि हम उन्हें वीज़ा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत लम्हा फिक्रिया मैं कह सकती हूँ, सोचने वाली बात है कि दुबई जहाँ पे पाकिस्तानी अगर किसी भी शहर जाना चाहते थे तो उनको वीज़ा नहीं मिलता था, लेकिन यूएई तो एक पाकिस्तान का दूसरा घर था ना पाकिस्तानियों का, वो कभी भी किसी भी वक्त दुबई जाते थे और जाके वहाँ रह सकते थे और उनके लिए यहाँ की रसाई मुश्किल नहीं थी। लेकिन अब वहाँ की रसाई बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि हम अगर इर्द गिर्द नज़र मारी जाए तो हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि अब जो पाकिस्तानी हैं वो दुबई में नहीं जा सकेंगे। कुछ इलाकों के लोग हैं जो जा सकते हैं, वो भी जो शराइत थी वो मैंने आपको बता दी। इन शराइत की बिना पे नाज़रीन ये लोग वहाँ पे अप्लाई सिर्फ कर सकते हैं, आगे जो वीज़ा लगना है वो अब यूएई की गवर्नमेंट देखेगी कि इन लोगों को भी वीज़ा देना है कि नहीं देना है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे लम्हा फिक्रिया तो बनता है, हम सब का बनता है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे इन इलाकों में इतना रोज़गार नहीं है। लोग वहाँ पे जाके गैर कानूनी तौर पे भी रहते थे, स्किप भी हो जाते थे और जो के बाद में बहुत प्रॉब्लम, बहुत मसले का हल बनता था। आज से कुछ दिन पहले भी मैं चैनल पे मैंने ऐसी ही खबर देखी थी कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़े जो है वो बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर पूरी तफसील मालूम करूँ कि आखिर ऐसे रीज़न क्यों है। लेकिन जब मैंने तफसील मालूम की और मुझे पता चला कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ अब ऐसा होगा, तो जिसका मुझे भी बहुत दिली दुख हुआ है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान में जो लोग भी हैं, जो जहाँ जहाँ के रहते हैं, अल्लाह ताला उनके कारोबार में तरक्की दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, वो जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। आप लोग मेरे साथ अटैच रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरी आने वाली हर खबर है जो आप तक पहुंच सके। और अपने कमेंट सेक्शन में भी बताइए नाज़रीन आप कि क्या पाकिस्तान जो हमारा एक बड़ा अच्छा और बड़ा खुशहाल मुल्क, अल्लाह ताला इसको तरक्की दे, तरक्की की तरफ गामजन करे, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सहूलियात का जो फुकदान है वो कम नहीं होना चाहिए। ये जो सहूलियात है ये बढ़नी चाहिए और सबके लिए आसानियाँ पैदा होनी चाहिए।